जिमखाना क्लब, जहाँ पर बड़े बड़े राजनेता आते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े वकील मेंबर्स हैं। यहाँ की सच्चाई ये है कि 1000 रुपये में यहाँ पे लोग दुनिया के सारे ऐशो आराम जो है वो ले सकते हैं। न सिर्फ उतना, बल्कि पिछले दिनों मंगलवार को हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर के जब सुनवाई हो रही थी, उस दौरान जस्टिस ने पूरी तरीके से फटकारते हुए याचिकाकर्ताओं को बाहर निकाला। और अब देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस की बात करें तो उनका नाम लगातार जो है सामने आ रहा है कि आप जो है आप मेंबरशिप लीजिए और आपके बच्चे उसी मेंबरशिप को जो लेकर के है आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इस सब को लेकर के यहाँ पे बवाल हो रहा है। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। दिल्ली का जिमखाना क्लब करीब 23-24 एकड़ में जो है वो फैला हुआ है। न सिर्फ इतना, बल्कि 2700 करोड़ की जो है लागत से ये बनाया गया है। ये कोई छोटी मोटी इमारत नहीं है जिसे आसानी से ध्वस्त कर दिया जाए या फिर आसानी से खाली करा दिया जाए। कहा यह भी जाता है, सूत्रों के हवाले से जो चीजें अब तक सामने आई है उसमें, कि आज तक जो पहले की पार्टियां यहाँ पर राज कर चुकी हैं, वो दिल्ली की हो या फिर देश की हो, उन्होंने यहाँ पर कई ऐसी रणनीतियाँ बनाई हैं जो चुनाव के वक्त बड़ा फायदेमंद भी नजर आई। वो सारे लोग, वो सारे राजनीतिक लोग भी यहाँ पे खूब आना जाना किया करते थे जो आज से पहले की सरकारों में बैठे हुआ करते थे। बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े पद के नेता, बड़े बड़े जो अध्यक्ष हैं पार्टियों के, वो भी यहाँ रह चुके हैं। और अब देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस की बात करें तो उनका नाम लगातार जो है सामने आ रहा है। 23 एकड़ में फैली हुई ये ज़मीन कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं है। आप समझिए, प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी हुई एक ऐसी इमारत जो 23 एकड़ की ज़मीन में फैली हो, उसके आसपास जो है मतलब 1000 रेंट भरा जाए। क्या आप सोच सकते हैं? दिल्ली के किसी आम घर को भी जब आप रेंट करते हैं तो उसकी कीमत 22 से 25 हज़ार होती है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा ये 27,000 करोड़ की जो ये इमारत है, उसकी एक रेंट जो है वो 1000 रुपये है। लेकिन ये 1000 रुपये आपके और मेरे पॉकेट के हिसाब से नहीं है, ये 1000 रुपये राजनेताओं के पॉकेट के हिसाब से है। जो करोड़ों की संपत्ति वो हम जैसे लोगों के टैक्स से भरते हैं, उसमें से वो 1000 रुपया यहाँ टैक्स पे करते हैं, यहाँ वो जो है जमा करते हैं। तो सोचिए कि आपके और हमारे साथ किस तरीके का खिलवाड़ आज तक किया गया। सोचिए कि इस क्लब के मेंबर्स ने कितने टैक्स की चोरी की होगी। सोचिए इस क्लब के मेंबर्स ने आपके और मेरे जैसे लोगों का कितना फायदा उठाया होगा। सोचिए कि आपने जो इस देश में टैक्स देश की प्रगति के लिए भरा, वो कहाँ कहाँ गया होगा। अब 1000 रुपये जब मेंबर्स देते हैं तो उससे तो मेंटेनेंस होता नहीं है। आम तौर पे जो है एक सोसाइटी का जो मेंटेनेंस होता है वो भी 2000-3000 का होता है। तो सोचिए कि अय्याशी का मेंटेनेंस, राजनीतिक लोगों का मेंटेनेंस जो है वो 1000 रुपये जो है वो नहीं होता। तो सरकारी खजाने का किस तरीके से गलत उपयोग किया गया। बड़ी बड़ी जो लग्जरी गाड़ियाँ, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ आपको जो है नज़र आएंगी। दिखाइए एक बार, देखिए 1000 रुपये का पेट्रोल तो ये पूरे दिन में जो है वो गाड़ी चला देते होंगे, लेकिन 1000 रुपये ये महीने का रेंट दे रहे हैं, और वो भी 27,000 करोड़ की बनी इमारत के अंदर। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये खिलवाड़ नहीं है? क्या यही देश की असल उन्नति है? और जब इस पे आज की सरकार सवाल उठा रही है तो पहले के जो लोग हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो बिलबिला रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आपका और इस देश का कितना धन जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, केवल इसलिए ताकि राजनेता रिलैक्स कर सके, केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग जो हमारे ही टैक्सों पर पल रहे हैं वो अपने जीवन में जो है थोड़ा सा थकान मिटा सके और अय्याशी कर सके। केंद्र सरकार की ओर से नोटिस आ गया है, और नोटिस इस बात के लिए कि अब इस जिम को जो है खाली किया जाए, जिमखाना क्लब को। इससे पहले आपको याद होगा रेस कोर्स और अब ये, लेकिन दोनों का जो कारण है वो पूरी तरीके से भिन्न है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से 40 सालों में लोगों ने जिस
जिस हिसाब से इसका रेंट दिया है वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मतलब जिसके अंदर दुनिया के सारों ऐशो आराम सुविधाएं हैं, उस जगह का मासिक जो एक रेंट होता है वो 1000 रुपया है, जहाँ पे मेंबर्स कोई और नहीं, एक बड़े बड़े पद के सांसद, बड़े बड़े राजनेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, और वो सारे लोग हैं जो समझिए कि आम जनता से बहुत दूर और आम जनता के प्रतिनिधि हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस जिमखाना क्लब की सच्चाई क्या है। न सिर्फ इतना, बल्कि पिछले दिनों मंगलवार को हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर के जब सुनवाई हो रही थी, उस दौरान जस्टिस ने पूरी तरीके से फटकारते हुए याचिकाकर्ताओं को बाहर निकाला और कपिल सिब्बल जो इसके मेंबर भी हैं, न सिर्फ इसके मेंबर हैं बल्कि इस पक्ष में वो लड़ने भी गए थे, वकालत भी करने गए थे, उन्होंने अपनी जो है अपने मामले, अपने मुद्दे जो है पेश किए, उस पर भी साफ तौर पे कोर्ट की फटकार लगाई गई है। इस पूरे मामले को हम आपको बिल्कुल जो है आराम से एक एक करके खोल कर परत बाई परत बताएंगे, हटाएंगे, लेकिन एक बार तस्वीर दिखाइए। दिल्ली का जिमखाना क्लब, जहाँ पर बड़े बड़े राजनेता आते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े वकील मेंबर्स हैं, यहाँ की सच्चाई ये है कि 1000 रुपये में यहाँ पे लोग दुनिया के सारे ऐशो आराम जो है वो ले सकते हैं। 22 साल, 30 सालों से लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्म भर रखे हैं मेंबरशिप के लिए, उनका अब तक नंबर ही नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात, उनसे जो फीस होती है, जो रकम होती है, वो भी भरवा ली जाती है। क्या आपको पता है कि यहाँ पे जो लोग मेंबरशिप के लिए लाइन लगाते हैं, उसमें IAS, IPS, IRF के जो लोग हैं वो भी मौजूद होते हैं। और उसके बाद उन सभी मेंबर्स को जिनको मेंबरशिप मिल चुकी है, उनको, उनके परिवार को ये मेंबरशिप वसीयत में मिलती है। जैसे आपके घर में आपके माता पिता जो हैं आपको वसीयत लिख कर जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है वो आपके बच्चों को वसीयत में मिल जाएगी कि आप जो है आप मेंबरशिप लीजिए और आपके बच्चे उसी मेंबरशिप को जो लेकर के है आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इस सब को लेकर के यहाँ पे बवाल हो रहा है। सवाल ये है कि ये नियम किस तरीके से बनाए गए, किस तहजीब पे बनाए गए, क्या सोच कर बनाए गए, और अब इसी सब के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी सरकारी लोग थे उन सभी के लिए ओपन था, यानी वो सभी लोग इसके मेंबर्स हो सकते थे, लेकिन उन लोगों ने जब फॉर्म भरा तो वो लिस्ट में आज तक लगे रह गए। 20 सालों तक जिस तरीके से ये लोग लिस्ट में लगे रह गए, लाइन में लगे रह गए। अब सवाल ये है कि आखिरकार वो लोगों का क्या, जिन्होंने फॉर्म भरा, पैसा भरा। आगे अगर हम आपको बात बताएं तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई हुई। मंगलवार की तारीख पर यहाँ पर इस मामले में जब सुनवाई की गई, इसी चर्चा में आपको आगे बता दें कि यहाँ पर मंगलवार को जो है जिमखाना क्लब को लेकर के सुनवाई की गई। और जब ये सुनवाई की गई तो उस दौरान कपिल सिब्बल भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। सभी याचिकाकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया था कोर्ट रूम से, और उसी के बीच जब कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन्हें साफ तौर पे हाई कोर्ट से फटकार लगाते हुए कहा गया कि यदि सभी याचिकाकर्ता बाहर जा चुके हैं तो आप भी तो एक याचक के तौर पे ही हैं, क्योंकि आप भी इस जिम क्लब के जो है मेंबर है, इस जिम क्लब के जो है मेंबर है। तो जिम क्लब के मेंबर के तौर पर आप यहाँ पर नहीं अपनी जो है बात रख सकते हैं। यानी कि जिस तरह से वो वकालत जो है लंबे समय से जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने की है, बड़े राजनेता भी हैं, बड़े प्रतिनिधि भी हैं, उन लोगों के जो खुद को जो है कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, उनका केस लड़ते आए हैं। और अब जब उन्होंने अपने मेंबरशिप के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ने का प्रयास किया तो उनको कोर्ट की ओर से साफ तौर पे कहा गया, निर्देश दिया गया कि आप इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप यहाँ पर याचिकाकर्ता के तौर पे आए हैं। अब इस सब को लेकर के कहा जा रहा है कि हम इसमें ज़बरदस्ती जो है चीज़ें खाली नहीं करवाएंगे, लेकिन इसे खाली करना पड़ेगा। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार का जो नोटिस है उसे बर्खास्त किया जाए। यानी कि अब इसे जो है खाली करना है, लेकिन जबरन नहीं कराया जाएगा, प्यार से करना है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।